अनुपमा ने दिखाई वनराज और काव्या की उसकी असली जगह। जी हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं कि जो अनुपमा है उनकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाते रहते हैं वनराज और काव्या, क्योंकि काव्या कभी ये चाहती ही नहीं है और ना ही ये मानने को तैयार होती हैं कि वो उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं और उनसे ज़्यादा समझदार भी हैं अनुपमा। इसलिए वो तो हर छोटी बड़ी बात के लिए ब्लेम करती रहती हैं अनुपमा को। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दिया और उन्होंने अनुपमा को एक चालू औरत कह दिया और तो और उन्हें अपना पति छीनने का ब्लेम भी उनके ऊपर लगा दिया। साथ देने वाली हैं उनकी समधन यानी कि राखी दवे। उन्होंने तो इस फैमिली को भिखारियों की फैमिली पे कह दिया है। यहाँ पे जो तोसू है वो भी अपनी सास की बातों में आ चुका है। उसने सभी के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो भी इसी फैमिली का बेटा है और इसी फैमिली का हिस्सा है। यहाँ पे उसके पापा ये कह देते हैं कि कम से कम जो कुछ भी बना हो ना, मैं अगर भिखारी या सड़क छाप भी बनाऊँ तो अपने दम पे बनाऊँ। कम से कम मुझे अपनी सास का सहारा तो नहीं लेना पड़ा। इतना सुनते ही तोसू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन बात को कंट्रोल कर लेती हैं अनुपमा और राखी दवे से ये कह देती हैं कि आप घर चले जाइए, हमें भी पानी पीने दीजिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मैं तो आपके लिए कॉफ़ी भी बना देती, लेकिन आप भी के घर की कॉफ़ी भला कैसे पी रही हैं? नहीं पी पाएंगी ना आप। यहाँ पे जो होती हैं काव्या, वो ये कह देती हैं कि बात ऐसे ही नहीं ख़त्म होने वाली, बात ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत परेशान हो चुकी हैं अनुपमा। वो साफ साफ ये क्लियर कर देती हैं कि काव्या तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है ना अपने पति का मेरे साथ रहने से, इस घर में रहने से। तो एक काम करो ना, तुम अपने पति को लेकर इस घर से और मेरे कारखाने से चले जाओ। यहाँ पे काव्या ये कह देती है लेकिन कागजात पे तो हम तीनों के नाम है। यहाँ पे वो बहुत सारी ऐसी बातें कह देती हैं अनुपमा जो कि उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे होते हैं ये लोग। यहाँ पे जो काव्या होती है लास्ट में उन्हें ये समझ में आ जाता है कि उन्हें अनुपमा के साथ ही रहना चाहिए और इसी छत के नीचे रहना चाहिए। उसके बाद वो माफ़ी मांगने लगती हैं अनुपमा से। वनराज ये कह देते हैं तुम मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रही हो, क्योंकि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। तभी अनुपमा ये कह रही थी यही तो आपकी गलती है कि कभी आप कुछ कहते ही नहीं हैं, क्योंकि जब आपको कुछ कहना था तब भी आपने कुछ नहीं कहा और जब आपको अपनी पत्नी को चुप करवाना था, अपने समधन को समझाना, तब भी आप नहीं समझा पाए। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अनुपमा अब आगे कौन सा नया स्टेप लेने वाली हैं, क्योंकि सभी को ये बता चुकी हैं कि अगर मैं डाइवोर्स लेकर एक कोने पढ़कर रोती रहती तो सभी को बहुत अच्छा लगता है।